झपट्टा मारा। मान लो उन्हें कल्पों से उस पत्र का इंतजार था कि मेरी भाभी मेरे लिए पत्र भेजेगी। भगवान तो इंतजार रहता ही है। पत्र को छीन लिया और पत्र को ये नहीं कहा कि पढ़ के सुना दो भाभी ने क्या कहा है, खुद पत्र को पढ़ने लिखे। और पत्र में लिखा है कि मैं अब तक अनजान थी, इसलिए आपसे संबंध नहीं जोड़ पाई। अब जोड़ लिया है, लेकिन मैंने आपको देवर भी बना लिया है। और इस मेरा जो पत्र है ना, इसको पत्र मत मानना, तो मेरी तरफ से इनको श्रद्धा सुमन माना। मैं आपके चरणों में पुष्प भेंट कर रही हूं। मैं दर्शन तो आपके नहीं कर रही हूं, कर पा रही हूं, लेकिन मेरे पुष्पों को, पुष्प सुमनों को, इनको मुझे ही मेरे द्वारा अर्पित मानना। मैं प्रेम से तंदुल भेजती, पत्र में लिखा है, मैं प्रेम से तंदुल भेजती, देवरजू इन्हें मिठाई मान। भोग लगाना देवरजू, मुझे प्रेम पुजारन जान। वृत्ति याचक ले रखी, सो हम धन संग्रह से दूर। पी चरणामृत आपका, बस भजन करें भरपूर। देवरजू कहते हुए संकोच हो रहा है। एक मास में पक्ष दो, इसलिए 2 ही एकादशी हो। एक मास में पक्ष दो, इसलिए 2 ही एकादशी हो। पर मेरे घर देवरजू नित्य एकादशी हो। मेरे घर में रोजाना एकादशी होती है। ये आपने बड़ा अच्छा किया, ये आपने बड़ा अच्छा किया। क्योंकि करने को कुछ है नहीं, क्योंकि करने को कुछ है नहीं, घर में कोई नहीं है काम, सो बांध के कपड़ा पेट से दिन भर भजते नाम, दिन भर जपते, पत्र को पढ़ते ही भगवान कृष्ण की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भाभी ने मुझसे मांगा कुछ नहीं है, लेकिन कह सब कुछ दिया है। अंदर तक हिल गए। भगवान कहते हैं कि लोग कहें हर भक्त दुखी, हमसे न सयो यह जात कलंका। तुरंत उसी मिनट विश्वकर्मा को बुलाया और बोले जल्दी जाओ, सुदामा के गांव को मथुरा जैसी दिव्य सोने से मर दो। आज से उसका नाम सुदामापुरी होगा। ये धन्यता। सुदामा जी को कुछ नहीं पता। सुदामा जी तो बगल में बैठे हैं, दोनों मित्र अपने हाथों में हाथ रखे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन विश्वकर्मा जी को बुला करके उनको तो आदेश दिया। वहां द्वारकापुरी का निर्माण हुआ और इधर मित्र जब मैसेरी के सारे बैठे हैं तो पुरानी बातों को याद करते रहे। तेरी भाभी का नाम सुशीला है और जैसा नाम है उसी के अनुरूप उसका सुशील स्वभाव है। जैसे कि बाल बच्चों की बातें होती हैं, सारी बातें हुई। और दूसरे दिन चूंकि दर्शन हो चुके थे, इसलिए सुदामा जी ने कहा कृष्ण अब हमें जाने दो। भैया मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया था और अब मुझे विदा दो। भगवान कहते हैं इतने दिनों बाद आए हो सुदामा, क्या ऐसा नहीं लगता कुछ दिन और रहो? लेकिन सुदामा जी को तो सुशीला को पड़ी है कि वहां भूखी प्यासी वो मुझे याद करती होगी और मैं यहाँ पर दिव्य महलों में हूं, वो मेरी राह देखती होगी। तो कहते हैं कृष्ण वो मेरी राह देखती होगी, मुझे जाने दो, अकेला छोड़ के आया हूं। और उसने अपने पत्र के जवाब में, तुमने पत्र पढ़ लिया है, तुम्हें कुछ उसके पत्र के जवाब में कुछ कहना हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम्हें देवर वाला
संबंध स्वीकार नहीं हो तो कोई बात नहीं। भक्त की अपनी कोई चॉइस नहीं होती। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां हैं तो वाहवा है, वहां हो तो वाहवा है। लेकिन भगवान कृष्ण तो भाभी के पत्र को पढ़ करके हिल गए थे। उधर भेजा और अंदर गए कि हाँ मैंने भी पत्र लिखा है। तो उनको तो पत्र कहाँ लिखना था, पत्र में जो चाहते थे लिख गया और आकर के बोला हाँ मुझे उनका संबंध स्वीकार है और ये पत्र ले जाके भाभी को मेरी तरफ से दे देना और उनको मेरी ओर से राम राम भी बोलना और गले से लगाकर अश्रुपूरित नेत्रों से उनको विदाई दी। आकाश जी विदा कर दो। ठाकुर जी बैठे रहें, ठाकुर जी अपने महल में रहें। सुदामा जी को विदा करके ठाकुर जी आ जाएंगे। विदा करने ठाकुर जी गए हैं गांव के बाहर तक। गांव के बाहर कहा है कि महल ये ले जा, जो तुझे मैंने श्रृंगार किया है, आभूषण वस्त्र, इन सबको ले जा। सुदामा कहते हैं कि मेरे घर में तो टूटी झोपड़ी है, इनको कहाँ रखूंगा, मैं इनको रखूंगा कहाँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है भैया। सब कुछ उतार दिया, जैसा था जिस हाल में आए थे उसी हाल में सुदामा जी वापस चले। जब सुदामा जी अपने गांव में पहुंचे तो अपने गांव में जब पहुंचे तो वहां पर तो सुदामापुरी खड़ी थी। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया और कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी प्यारी सुशीला, यहाँ तो हती मेरी प्यारी सुशीला, पर यहाँ तो दास ही दास खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी चौंक गए कि लगता है मैं भूल गया हूं रास्ता। ये तो बिल्कुल हूबहू द्वारकापुरी जैसी है। भगवान ने यही आदेश दिया था विश्वकर्मा को कि द्वारकापुरी जैसी पुरी बना दो, उसका नाम सुदामापुरी होगा। तो द्वारकापुरी की हूबहू नकल है वो। तो सुदामा जी कहते कि मैं तो रास्ता भूल गया, फिर दोबारा द्वारकापुरी में आ गया। तभी संजोग से ग्रामीण की दृष्टि उन पर पड़ी और वो ग्रामीण से पूछ बैठे, भैया जी कौन सी नगरी है, क्या ये द्वारकापुरी है? ग्रामीण कहता है, पंडित जी कैसी बात कर रहे हो? क्यों भैया, मैंने ऐसा क्या कहा? बोलो ये सुदामापुरी और आपने ही तो बनाई है। ये आपने ही बनाई है, तभी तो जाको नाम सुदामापुरी पड़े हो। समझ गए सुदामा जी कि कृष्ण ने मेरे भजन की कीमत, ये नहीं कह रहे हैं कृष्ण हैं, भगवान हैं, लेकिन शिकायत करने से नहीं चूका। ये होता है निष्कामी भक्त का भाव। मैंने तेरा भजन कुछ पाने के लिए नहीं किया, मैंने तेरा भजन अपने आत्म संतुष्टि के लिए किया था, तुझे तेरी प्रसन्नता के लिए किया था, ये सोने के महलों के लिए नहीं किया था। तूने मेरे भजनों की कीमत क्यों, तूने मेरे भजन की कीमत क्यों लगाई?